Good morning, students. I am Dimple Sharma, PGT Mathematics. Let us start with the first chapter of plus 1 class, sets. So in this chapter we will study about sets, their representation, types of sets, operation on sets, Venn diagrams and problems related to these concepts. So firstly सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शंस में पढ़ लेते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस. तो सेट, व्हाट इज सेट? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अब सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. ये कलेक्शन होती है जिसमें जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की होनी चाहिए. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन सभी ऑब्जेक्ट उसमें डिफरेंट होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. If we have to take odd natural number less than 10, then the numbers including in this are 1, 3, 5, 7, 9. Now see, all these numbers are well defined and distinct, so it form a set. Similar example we can take, the collection of all the states of India is a set because all the states of India are well defined and distinct. So you can make more examples on sets. For example, the collection of vowels in English alphabet is also a set because vowels A, E, I, O, U are all well defined and distinct. So next we can take some examples which are not well defined collection and hence not sets. The very first collection is the collection of good cricket players of India is not a set because the term good player is a vague term. Vague, we can say it is not a well defined term because अब गुड क्रिकेट प्लेयर की बात करें तो गुड क्रिकेट प्लेयर हर किसी ओपिनियन, हर किसी पर्सन का अलग अलग होगा अपना. जैसे किसी को विराट कोहली अच्छा लगता है तो किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, तो हर किसी की ओपिनियन सेम नहीं होगी यहाँ पे. तो इसलिए यहाँ पे जो टर्म है गुड क्रिकेट प्लेयर, that is not a well defined term. So this collection is not a well defined collection, hence it is not a set. Similar example we can take, the collection of bright students in class plus 1 of a school is not a set as the term bright is not a well defined. So here also we can say, जैसे bright students की बात करें तो हर किसी टीचर के लिए ब्राइट स्टूडेंट डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल, केमिस्ट्री टीचर्स के लिए ब्राइट स्टूडेंट्स और होंगे, ठीक है. और वही स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है जो केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट है वो फिज़िक्स में भी ब्राइट हो या मैथ्स में भी ब्राइट हो, ठीक है. तो इसके लिए ये जो टर्म आपकी ब्राइट यहाँ पे यूज़ हो रही है, डैट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड टर्म. सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट. Similarly, next example is the collection of rich persons in India is not a set because the term rich is not a well defined term. तो यहाँ पे भी यही है, जैसे rich persons है तो हम किस उस पे इसको rich मेंशन करेंगे, तो इसलिए ये भी आपकी not well defined term है, hence it is not a set. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. तो यहाँ पे हमारे पास टू वेज हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के. वेरी फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलेशन और इन्यूमरेशन मेथड. सो इस मेथड में क्या है, इस मेथड में हम जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के उनको ओपन करके लिख देते हैं. सो इन दिस मेथड वी लिस्ट all the elements, all the members, we can say elements, members of a set, separating them by the commas and enclosing them in a curly bracket like this. This is a curly bracket. So all the elements of a set are written in this curly bracket. So next one is second way to represent set is set builder form or रूल और प्रॉपर्टी मेथड. तो सेकेंड जो वे है इसको लिखने का, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. एंड इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी. वी राइट द सेट बाय स्पेशल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स. यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे. इफ
we take an example. If A is the set of vowels in English alphabet. अब इसको दोनों तरीके से हम लिखेंगे. जैसे फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में ए सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे. रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया कि इसमें हम सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे. जैसे ए सेट के सभी एलिमेंट्स कौन से होंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स होंगे वो, दैट इज़ ए ई आई ओ यू. और सभी एलिमेंट्स को हमने देखो कॉमा से सेपरेट किया है और विद इन करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको. इन सेट बिल्डर फॉर्म वी कैन राइट ए सेट इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस. देखो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है कि सभी एलिमेंट्स लिखने की बजाय यहाँ पे हमने इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है. एक्स से आगे सच डैट. अब ये एक्स को समझाना पड़ेगा. एक्स क्या है, एक्स इज़ ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. कि यहाँ पे ये जो एक्स है वो किसकी प्लेसमेंट पे आ रहा है, यहाँ पे एक्स वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक्स इज़ ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो अब कुछ एग्जांपल लेंगे हम सेट्स की. सो सम स्टैंडर्ड सेट्स आर, वेरी फर्स्ट इज n. n stands for set of natural numbers, everyone knows, 1 2 3 and so on. नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिख लेंगे z और i से. z भी इंटीजर्स को ही शो करता है और i भी. तो सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज इन करली ब्रैकेट वी कैन राइट इंटीजर्स एज -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on. Similarly, if we take set of positive integers, so we can represent it by z positive. It is set of positive integers. इसमें positive integers आ रहे हैं 1 2 3 and so on. And this is equal to n because these positive integers are all are natural numbers. Next one is w, and w stand for set of whole numbers, and whole numbers include 0 1 2 3 so on. Next one is q, is the set of all rational numbers. q positive stand for set of positive rational numbers. r stand for set of all real numbers. r positive stands for set of all पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि अगर बात करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स की तो वहाँ पे r पॉजिटिव मेंशन किया होगा. और r माइनस क्यू स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल numbers. So hope you will understand this. Thank you.